धर्म पर मुझे पूरा विश्वास है। मैंने वह धर्म की काम नहीं किया छोटी माँ के साथ। भगवान देख रहा है माँ, हम बचेंगे जरूर, तुम रोना नहीं माँ, तुम इंतजार करना बेटा का, हम एक दिन लौटेंगे जरूर, भेंट करेंगे माँ, हम भेंट करने के लिए आएंगे माँ, नहीं रोना, तुम नहीं रोना, एक दिन लौट करके आएंगे माँ, दुनिया में हम बच जाएंगे। तो बुढ़िया माँ कहती है, हे हो बेटा, हे हो बेटा पूरनमल, हे हो डेरिया परी बैठी कह हो बेटा हो, हे हो डेरिया परी बैठी कह हो दुलरा बेटा, हे हो रास्ता हो ही यही बहुत दुनिया में, तेरे डेरिया पर बैठी कह रे सुगारे, तेरे रास्ता रे ही यही बहुरे दुनिया में, जल्दी आइया हो मैया के हो नजर दी कभी, तेरे डेरिया पर बैठ के सुगन मारे, तेरे यासना हो ही यही बाहो दुनिया में, जल्दी आइया हो मैया के हो नजर दी कभी। जल्लाद लेके चला गया फांसी देने वाला रूम में, गले में फसरी लगाया। सतेली माँ कह रही है, पागल जल्लाद, कितना समय हो गया, पागल लड़का को तेजी से फांसी दो मेरे सामने में, तुम नहीं दोगे मैं रस्सी पकड़ के खींच लूंगी, लेकिन यह काम है तुम्हारा, मैं खड़ी हूं, तुम दो फांसी इस लड़का को। यह लड़का मेरे रूम में 1:30 बजे रात्रि में चला गया, मेरे साथ छेड़खानी किया, देखिए हरा शंखनी झूठ बोल रही है। सतेली माँ खड़ी है, जल्लाद रस्सी तो पकड़ लिया, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त है पूरनमल। एक पूरनमल के ऊपर हिला सिंहासन इंद्रासन का, हिला सिंहासन इंद्रासन का, सन्मुख डोल गया कैलाश, हर हर महादेव का नजर खुल गया भक्त के ऊपर, ध्यान चला गया, अब मेरा भक्त इस दुनिया से जा रहा है। ए बाबू, रस्सी जो खींचा है भगवान का कृपा हो गया था, बीच भाग में से रस्सी जैसे खींचा जल्लाद, रस्सी टूट गई। बोलिए कन्हैया सरकार की। लड़का को फांसी नहीं हुआ, रस्सी गले में नहीं बैठा, खरा का खरा रह गया लड़का। किसके कृपा से? भगवान के कृपा से। जितने जनता जनार्दन लोग बैठे हुए थे राजा के दरबार में, सब माँ बहनें रो रही थी बच्चा के लिए, सब भाई बंधु रो रहे थे बच्चा के लिए। हे भगवान, जल्लाद फांसी खींच रहा है, सतेली माँ के बात पर भगवान, यह लड़का किसी तरह बच जाए, यह लड़का भगवान बच जाए। सब माँ बहन की गुहार को भगवान सुन लिया और लड़का बाले बाल बच गया। बोलिए कन्हैया सरकार की जय। ए बाबू, बाप पागल था, नहीं माना, लड़का को जल्लाद के द्वारा जंगल भेजवा दिया। वह सतेली माँ और बाप जंगल भेजवा दिया लड़का को। जंगल में जाकर के लड़का का हाथ पैर काटा है जल्लाद, हाथ पैर काट करके कुएं में लड़का को फेंक दिया, लेकिन अभी तक जिंदा है लड़का, गले को नहीं लेता है, हाथ पांव ही काटा है, हाथ पांव उड़ गया था आकाशमंडल की ओर। गुरु गोरखनाथ का मंदिर है, एक कुआं है, वहां कुआं में लड़का गिरा हुआ है। गुरु गोरखनाथ घूमने के लिए जंगल आए थे, लड़का जो कुआं में गिरा हुआ है
देखिए भगवान का कृपा हो रहा है। गुरु गोरखनाथ का शिष्य लड़के को कुआं से निकाल दिया। गुरु गोरखनाथ जैसे बाहर आया लड़का, गुरु गोरखनाथ लड़का के शरीर पर अपना हाथ फेर रहा है। भारत का तंत्र मंत्र का विद्वान लड़का होश में आ गया। गुरु गोरखनाथ पूछने लगा, लड़का या क्या हुआ तुमको? कहते कर्म का खेल है बाबा। कहते हाथ पांव? कहते जल्लाद ने काट लिया। सतेली माँ के कारण बाप दुश्मन बन गया, जंगल भेजवा दिया गुरु महाराज। कहता अगर मैं तुमको ठीक कर दिया तो? कहता आप ठीक कर दीजिएगा गुरु महाराज, आपका हम चेला बन जाएंगे। हाथ पांव को सेट कर रहा है, सेट कर रहा है हाथ पांव को। साधक तो थे बहुत बड़े विद्वान, सेट कर दिया और सही सलामत गुरु गोरखनाथ लड़का को कर दिया। बोलिए कन्हैया सरकार की जय। अब शिष्य बन गया गुरु गोरखनाथ का लड़का, लेकिन लड़का मरा नहीं। मत बिगाड़ो बिगड़ेगा। सतेली सोच रही थी लड़का मर जाएगा, लेकिन लड़का अमानत बचा हुआ है, गुरु गोरखनाथ का शिष्य बना हुआ है। जब 12 साल पूर्ण गया लड़का को, एक दिन गुरु गोरखनाथ लड़का को भेज रहा है अपने घर। कहता बेटा 12 साल पूर्ण गया, तुम्हारी माँ जीवित है अभी, जाओ जाओ एक बार माँ का भेंट कर लेना बेटा, भेंट करके फिर आ जाना। इस मठ का हम महंत बना देंगे तुमको। सरंगी दे दिया, झोली दे दिया, जोगी वाला वस्त्र पहना दिया, पूरन मला रहा है। 12 साल जो समय व्यतीत हुआ, सतेली माई को भगवान नहीं छोड़ा। बाप को भगवान नहीं छोड़ा। गलती काम किया था दोनों। धर्मात्मा बेटा को जंगल भेजवाया था काटने के लिए। इसी का फल भगवान दे रहा है सतेली को। 12 साल के अंदर सतेली के पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गई। बोलिए कन्हैया सरकार की जय। अंग अंग में खून पीप बह रही है सतेली को। हजारों मक्खियां भनक रही है शरीर पर, दर्द से कराह रही है सतेली। कोई देखने वाला नहीं है सतेली को। ध्यान दीजिए, भगवान का कृपा है। धर्मात्मा बेटा को भेजवाई है जंगल, जान मारने के लिए। उसी का फल है। पिता का भी शरीर खराब हो गया है। देखिए कर्म का फल। बहुत गलती की है सतेली। इतना धर्मात्मा बेटा को जान मारने के लिए जंगल भेजवाई, बेटा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सतेली को कुष्ठ रोग हो गई। बोलिए कन्हैया सरकार की जय। लड़का जोगी का वेश धारण करके आ रहा है। किया हो मोरी प्रभु जी, अपने घर आ रहा है लड़का। किया हो मोरी प्रभु जी, बनी गली हो जोगी, यो हो की रन हो राम। किया हो मोरी प्रभु जी, बन गली हो भीम लहू बैराग। एक किया हो मोरी प्रभु जी, एक किया हो मोरी प्रभु जी, बनी गलिए हो जोगी, यो हो की रन हो की। किया हो मोरी प्रभु जी, बन गली हो जोगी, छोटी माँ के कारण सीताराम, पिता बन लई दुश्मन हो राम राम।
छोटी माई का नाम हो सीतारा पिता बनलई दुश्मना महोरा किया हो मोरी प्रभु जी ये बानी जय भाई हो बीमा बार बार हो भाई नाव गने हो की किया हो मोर प्रभु जी बन गली आई हो बीमाला हो बैराग हो अहो राही राही यादा राम राम ये हो बुढ़िया माइयो के या बैठे सीताराम राही राही याद हो राम राम बुढ़िया मैयो किया बई हो दुनिया में किया हो मोरी प्रभु जी ए पानी गलिए हो जोगी जो हो फाकी रने हो की किया हो मोरी राम बन गली आई हो बीमाला हो बैराग हो या रहा है ए बाबू जैसे राज दरबार पहुंचा ध्यान दीजिए दासी बैठी थी राज दरबार में जिस दिन से लड़का गया था जंगल झूनाबती को मार पीट करके वह राजा और छोटी रानी राज से बाहर कर दिया था एक झोपड़ी बना के बेचारी 12 साल से रह रही है राज के बाहर भीख दुख मांग करके खा रही है पूरनमल की मां झूनाबती राज दरबार गया था मां से भेंट करने लेकिन दासी कहने लगी ओ जोगी बाबा बड़ी महारानी को हेर रहे हैं आप भिक्षा लीजिएगा उसके हाथ से वह नहीं है उसको राजा साहब और छोटी रानी मार पीट करके बाहर भगा दिया एक लड़का था उसको जोगी बाबा जिस दिन लड़का जंगल गया उसी दिन बड़ी रानी को मार पीट करके राज से बाहर भगा दिया छोटी रानी जोगी की आंख में आंसू भर गया एक कन्हैया एक तो हमको जल्लाद के संग भेजवा दिया जंगल और माय को भी मार करके राज से बाहर कर दिया किस प्रकार से मेरी माय रहती होगी दुनिया में भीख मांगती होगी कैसे खाती होगी मेरी माय किसी तरह हृदय को दावे हुए हैं आंसू को रोके हुए हैं जोगी कहने लगे दासी तो बड़ी रानी कहाँ मिलेगी तुम जानती हो कहाँ रह रही है चलो बताओ बोलिए कन्हैया सरकार की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय दासी कहने लगी जोगी बाबा चलिए मैं बता दूंगी लेकिन मैं रहूंगी नहीं तुरंत भाग आऊंगी कहते चलो बताओ ए बाबू जोगी पाछे पाछे आगे वही दासी जहां झोपड़ी बना के झूनाबती रह रही थी रोज भीख मांग करके खाती थी झूनाबती बेटा जिस रोज से गया जंगल उस रोज से माँ भी दूसरे जगह पर झोपड़ी बना के रह रही है योगी जा रहा है जैसे झोपड़ी के नजदीक पहुंचा दासी कहने लगी बाबा यही झोपड़ी है बड़ी महारानी की अब मैं लौटती हूँ आप जाइए भिक्षा मांग लीजिए चला गया लड़का जोगी के वेश में है कतो माता भिक्षाम देही माता भिक्षाम देही झूनाबती थगनी के सहारे निकलती है कहने लगे जोगी के मैया डर लग रही है तुमको भीख का डर हो रही है भीख का भिक्षा का डर हो रही है 5 मुट्ठी भिक्षा दे दे माँ एक फटी चिट्ठी गुदरी लेते आओ बहुत दूर से आया हूं फिर लौटूंगा माँ आओ मेरे नजदीक आओ
लड़का जैसे देखा माँ को पहचान गया जोगी, यह मेरी माँ है, लेकिन माँ नहीं पहचान सकी। बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े मूछें हो गए थे, कैसे माँ पहचानती। ठगनी के सहारे बुढ़िया माँ पहुंच गई, कहने लगी ए जोगी लौट करके चले जाओ, मैं किसी को भिक्षा नहीं देती हूँ, मैं गरीब हूं बेटा, कहां से भिक्षा दूंगी, मैं खुद भीख मांगती हूँ, रोज भीख मांगती हूँ तो खाती हूँ जोगी बेटा, तुमको मैं भीख कहां से दूं। आज भीख मांगने मैं नहीं गई बेटा, तुम चली जा, किसी दूसरे माँ बहन के आंगन चले जाना बेटा, भीख मांग लेना, मिल जाएगा तुमको, लौट जा। जोगी तो पहचानता यही मेरी माँ है। जोगी कहने लगा मैं भागूंगा नहीं बुढ़िया माँ, एक मुट्ठी भिक्षा तो हम जरूर लेंगे, जा झोपड़ी में देख भीख है, तुम झूठ बोलती है, दे दो 5 मुट्ठी भिक्षा माँ। बुढ़िया माँ कहने लगी जोगी सुन, मैं भिक्षा नहीं दूंगी तुमको, इसलिए नहीं दूंगी बेटा, एक हमको भी दुलरवा था दुनिया में, 16 साल का दुलरवा था। एक दिन जंगल जा रहा था बेटा, हमको कह के गया, विश्वास दिला के गया कि माँ एक दिन हम लौटेंगे। जोगी बेटा आज तक दुलरवा लौट करके नहीं आया है, मैं रोज आशा देखती हूँ बेटा का। जोगी जाओ लौट करके तू, जब तक बेटा नहीं आएगा मैं किसी जोगी को भीख नहीं दूंगी। कहता सुन ए बुढ़िया माँ, बेटा भाग गया है, नहीं आया है अभी तक, क्या नाम था बेटा का, जो बेटा जंगल गया अभी तक नहीं आया, नाम क्या था बेटा का बोल। बुढ़िया माँ रोती है जोगी के नजदीक, माँ नहीं पहचान रही है कि यही दुलरवा है। बेटा का दुख दर्द माँ कह रही है जोगी को कि बेटा हे हो दूलिरा के अन्ना माँ हो जोगी बेटा, हे हो दूलिरा के मामा हो जोगी बेटा, हे हो राजा पूरन मल रहे दुनिया में, कहिया ऐते हो सुगाना हो हम मारबे, हे हो डेरिया परी बैठी के हो जोगी बेटा, हे हो डेरिया परी बैठी के हो जोगी बेटा, हे हो या सदा हो ही या बैठिए सुगा के, कहिया ऐते हो हमारो हो सुगन में। बेटा दुलरवा का नाम था राजा पूरनमल। पूरनमल वही है जो जोगी के वेश में है। माँ नहीं पहचान सकी है अभी तक, लड़का तो पहचान गया है, लेकिन माँ पूरनमल के मुंह को यानी जोगी के मुंह को देख रही है, नाक नक्शा को मिला रही है बुढ़िया माँ। कभी कभी दिमाग में आती है बुढ़िया माँ को यही तो दुलरवा नहीं है, नाक नक्शा लग रहा है पूरनमल जैसा। बुढ़िया माँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है जोगी की तरफ। आगे बढ़ गई, जोगी के गले में लिपट गई बुढ़िया माँ, जोगी के मुंह में चुम्मा लेने लगी बुढ़िया माँ, नाक नक्शा को मिला रही है। बुढ़िया माँ कह रही है
रे बाबू रे दुलरवा, हे रे तोरे जैसन सुंदर हो जोगी बेटा, हे हो तोरे जैसन सुंदर हो जोगी बेटा, हे हो हमारो हो दू लड़वा रही दुनिया में, कहिया ऐतई हो हमारो हो गाना में। जोगी बेटा पतरा रखते हो? पतरा कहता हाँ मां पतरा है।